श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि के 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा या सुना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य प्रति मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी दुखों को निश्चय ही नाश कर दूंगी, और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्तिपूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकेगा। पापों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां उन्हें ना सता सकेंगी, और ना ही वह दरिद्री होगा, ना ही उसे अपने प्रियजनों का वियोग होगा। इसके अतिरिक्त उसे शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और ना शस्त्रों से, अग्नि से, जल से उसे कभी भय होगा। मेरा महात्म्य प्रत्येक मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्तिपूर्वक सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम पापों को शांत कर देता है। मेरे जिस घर एवं मंदिर में मेरा यह महात्म्य सुना या पढ़ा जाता है, वहीं निवास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्नि, होम एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से विधि पूर्वक अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी मनुष्य करेगा, उसे मैं प्रसन्न होकर सदा ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी जो वार्षिकी महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मनुष्य मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, मैं उसकी बाधाओं को दूर कर दूंगी, और उसे धन धान्य पुत्रादि की प्राप्ति होगी। वह मेरा कृपा पात्र होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो पुरुष सुनेगा, वह सर्वथा निडर हो जाएगा। मेरे महात्म्य को सुनने वाले पुरुषों के समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं, और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है, और उसका कुल सदा आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में बुरे स्वप्न देखने पर, ग्रहों की कठिन पीड़ा होने पर जो भी मेरा महात्म्य श्रवण करता है, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं छूट जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुखदायक हो जाता है। बाल ग्रहों से ग्रस्त बालक के लिए यह महात्म्य परम शांतिदायक है, और मनुष्यों में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने का परम उत्तम साधन है। सभी दुराचारियों का भली भांति नाश करने वाला है। उसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का सर्वनाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरा सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, प्रतिदिन हवन कराने से, और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान करके जो मनुष्य 1 साल तक इस प्रकार आराधना करते हैं, उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से प्राप्त हो जाती है। इसे सुनते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर शरीर आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन भूत प्रेतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके सुनने पर प्राणी मात्र को अपने दुश्मनों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है, एवं ब्रह्म ऋषियों ने मेरी स्तुति और ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में शून्य स्थान पर, या वन में अग्नि में घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों से घिर जाने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा समुद्री जहाज पर बैठ जाने के बाद भामीरी तूफान में फंस गया हो, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, एवं उस पर सब प्रकार बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा में व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी विपत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य यदि मेरे इस चरित्र का स्मरण करे, तो वह तुरंत विपत्तियों से छूट जाता है। मेरे प्रभाव से
शेर आदि हिंसक पशु, डाकू, शत्रु, मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी डरकर दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए तथा उनके सभी शत्रु नष्ट हो गए। जब देव शत्रु युद्ध में मरा, जो कि जगत को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, अत्यंत पराक्रमी दैत्य था। उसके मारे जाने पर और महाबली निशुंभ के मर जाने पर बाकी के बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। यह देवी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं। उसी की प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, वही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। महाप्रलय काल में महामारी के रूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वही समय समय में महामारी हो जाती हैं और वह अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप से प्रकट हो जाती हैं। और वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों का पालन किया करती हैं। मनुष्यों को उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं और फिर वही अभाव में समय विनाशक दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन करके फिर उनकी स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र आदि प्रदान करती हैं एवं धर्म में शुभ बुद्धि देती हैं। 12वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा पढ़ते हैं 13वें अध्याय में। 13वां अध्याय राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी का उत्तम महात्म्य तुम्हें श्रवण कराया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की इस माया ही ने, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और अन्य विवेकवान जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे और इसी प्रकार दूसरे भी मोहित होते रहेंगे। इसलिए हे राजन, तुम उस परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर प्रकट होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उन व्रतों का पालन करने वाले महर्षि मेधा जी को प्रणाम किया। वह राजा, जो अपने राज्य के छिन जाने पर बहुत ही दुखित था, तुरंत ही जप करने चला गया। हे महामुनि, तब वह वैश्य भी तप करने चला गया। वह अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार कम करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से भगवती में मन लगा उसकी आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया और नियम पूर्वक 3 वर्ष तक देवी की आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें दर्शन दिया और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन तथा कुल नंदन वैश्य, तुम दोनों जिस फल की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने अपने अगले जन्म के लिए अखंड राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार से खिन्न हो गया था, उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता व ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपना राज्य पाओगे एवं बिना किसी कठिनाई के तुम अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य भी स्थिर हो जाएगा। फिर मरने के पश्चात सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं तुझे वही वर देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें इच्छा अनुसार वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर देवी
तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी के वरदान से फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु विख्यात हुआ। 13वां अध्याय भी यहीं समाप्त हुआ। दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय यहाँ पर समाप्त होते हैं। जय माता दी।